बिल्कुल। 2014 में कंपनी ने किया था कामकाज शुरू और अफोर्डेबल हाउसिंग के बिजनेस पर ज़्यादा फोकस है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में कंपनी रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार करती है। नतीजे आए थे कल और मैं आपको बता दूं, आय में रही 1.5% की कमी, कामकाजी मुनाफा 40% घटा है, मार्जिन में कमी आती दिखी है 4.5% की, और घटकर 0.3% के आसपास रहे। हाँ, मुनाफा जरूर 7.5 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ तक पहुंचा है। उसमें अदर इनकम का कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे नंबर से पहले तो ऑपरेशनल नंबर से बात करेंगे, फिर अगला साल पूरा ये वित्त वर्ष 2025 कितना मजबूत रह सकता है, उसके लिए आगे क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2017 से कंपनी के बोर्ड पर डायरेक्टर हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में सरका 8 साल से ज़्यादा का अनुभव है। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या वजह है सर, रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है, बढ़कर नहीं आए इस तिमाही में? क्या कुछ बुकिंग्स कम की है आपने अकाउंटिंग के हिसाब से? नमस्कार अनिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो कम होने के कुछ फंडामेंटल रीजन है। कुछ तो हमें ओसी कम रिसीव हुए हैं, और अगर एक दूसरी फंडामेंटल बात देखें तो इस साल में जो एनजीटी के जो टाइम पे बैन लगते रहे, उससे लगभग 3 से 4 महीने हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं डिले हुए। इसका एक बहुत फंडामेंटल हमारे जो रेवेन्यू था उसके ऊपर फर्क पड़ा। एंड जैसा कि अगर इस करंट ईयर की मैं बात करूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार हमने गाइडेंस भी दी है, लगभग 3800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकग्निशन हम इस करंट ईयर में करने वाले हैं। क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस ऐसा है कि जिसके अंदर ओसी पे डिपेंडेंट होते हैं आप, कि अगर वो आपका रिकॉग्नाइज होता है तभी आप उसे बैलेंस शीट पे ला सकते हैं। तो जी क्वाइट होपफुल कि इस साल के अंदर जो करंट FY25 है, इसमें लगभग 3800 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल, पिछली बार आपने नतीजों के वक्त बताया भी था कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स में आपको ओसी मिल जाती है उनका रेवेन्यू आप ले लेते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को तब तक आप रेवेन्यू में नहीं गिनते हैं। तो इस वजह से तो आप ये कह रहे हैं कि 3800 करोड़ का रेवेन्यू आप 2025 वित्त वर्ष में आप बुक कर पाएंगे। 2024 में कितना रहा है रेवेन्यू अंदाज, जो एक बताएं तो उससे एक हमें आइडिया लगेगा कि कितनी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है। राइट, तो 2024 में ये जो रेवेन्यू है ये लगभग 1200 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है, जो इससे पिछले ईयर में 2023 में 1500 करोड़ था। तो मैंने जैसे बताया कि आपको बिकॉज ऑफ ओसी रिसीविंग ये थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस साल में और इससे अगले साल में, हम दोनों साल में, क्योंकि एक ऑलरेडी गाइडेंस इश्यू कर चुके हैं कि लगभग 2025 में और 26 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकग्निशन हम करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हम गाइडेंस में इशू कर चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है रेवेन्यू रिकग्निशन का, क्योंकि इस साल आपने 1200 करोड़ का रेवेन्यू किया और आप 3 गुना से ज्यादा का रेवेन्यू रिकग्निशन 2025 में करना चाहते हैं, 3800 करोड़। अब ये बताएं सर, प्री सेल्स, ये इसको लेकर क्या गाइडेंस है, क्या आउटलुक है, कितनी प्री सेल्स की उम्मीद की जाए इस वित्त वर्ष में? तो देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी, इस साल में जो हमारा प्री सेल नंबर रहा है, जो हमने गाइडेंस दी थी, उस गाइडेंस से आप ये मान के चलिए कि काफी ज्यादा उसमें जंप आया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग 112% से भी ज्यादा का हमने जो प्री सेल नंबर है वो ज्यादा अचीव किया है। और दूसरा, अगर हम कलेक्शन की भी बात करें तो कलेक्शन भी ऑलमोस्ट हमारी जितना हमने गाइडेंस दी थी उससे कहीं ना कहीं ज्यादा है, और लास्ट ईयर के मुकाबले में लगभग 67% हमने ज्यादा ग्रो किया है। अगर इस करंट ईयर की बात करें जो FY25 की, तो इसके अंदर हमने गाइडेंस की है कि लगभग 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे, और लगभग 10,000 करोड़ का प्रीसेल नंबर हम आराम से अचीव करेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि कलेक्शन किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, एक बेंचमार्क है, तो इस बार जो हमारा कलेक्शन है वो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। ऑलमोस्ट डबल जो इस बार की गाइडेंस हम दे रहे हैं, तो लगभग 6,000 करोड़ का कलेक्शन इस साल में हम करने वाले हैं। तो 6000 करोड़ का कलेक्शन भी और प्री सेल्स मजबूत आने वाली है सर। तो ये 2025 वित्त वर्ष आप इतना मजबूत जो गाइडेंस दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या बिजनेस में बहुत मजबूती दिख रही है, या 2024 में आप कम रिकॉग्नाइज कर पाए उसका फायदा मिलेगा, या कुछ बड़े और नए लॉन्चेस भी हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ बड़े लॉन्चेस हैं। क्योंकि रीजन क्या है, आप देखिए, अभी एक रिपोर्ट थी रिसेंटली मैं देख रहा था, जिसके अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 15,000 यूनिट टोटल सोल्ड आउट हुई है, जिसके अंदर अफोर्डेबल, मिड इनकम और लग्जरी सेगमेंट तीनों को मिला लें तो अगर मुंबई की बात करें तो लगभग 42,000 से भी ज्यादा यूनिट वहां पे सोल्ड आउट हुई है। तो मुझे लगता है ये सप्लाई कंस्टेंट सिचुएशन है,
ऑलरेडी जो हमारी फोर्थकमिंग इन्वेंट्री है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि जो लगभग 16,000 करोड़ का जो हम नंबर लॉन्च करने वाले हैं, उसमें से आराम से 10,000 करोड़ का नंबर अचीव कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन फिर भी हम बहुत क्वाइट होपफुल है कि इस साल 7,200-300 करोड़ का नंबर हमने अचीव किया है, तो 10,000 प्लस का नंबर हम आराम से अचीव कर पाए। ओके। आपके कंपनी पर जो कर्ज है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखी तीसरी तिमाही में, 845 करोड़ से 1160 करोड़ पहुंचा था। ये बताएं सर अब कितना है और आगे इस नए वित्त वर्ष में क्या प्लान है कर्ज को लेकर आपका? देखिए, एक तो हमने बहुत सिंपल गाइडेंस इसके अंदर दी कि जितना भी ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा होगा उसका 0.5 से ज्यादा हम डेट इंक्रीज नहीं करेंगे। इस साल हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस था वो 1,000 करोड़ से कुछ ज्यादा था, और हमने एक टाइम की गाइडेंस दी थी लगभग हम 1150 करोड़ का नेट डेट अभी हमारा चल रहा है। इस साल क्योंकि कलेक्शन स्ट्रांग है तो हमने वहां पर जो गाइडेंस है वो उसको 0.5 कर दिया है कि इस बार जो हमारा जितना भी नेट डेट रहने वाला है वो 0.5 से ज्यादा ऑपरेटिंग सरप्लस से ज्यादा नहीं रहने वाला। परफेक्ट। अच्छा अग्रवाल साहब, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आप अगले वित्त वर्ष के लिए दे रहे हैं और इस वित्त वर्ष में भी आपने टोटल 1,200 करोड़ की सेल्स की, उसमें से 700 करोड़ तो इसी तिमाही से आया है। तो क्या फिर आपके कंपनी के नतीजों को तिमाही दर तिमाही देखने के बजाय क्या पूरे साल के नंबर से एक साथ देखना ज़्यादा ठीक है, जिसमें कि आपकी अप्रूवल्स रिकग्निशन उसका एक ठीक ठाक अंदाजा मिल सके? बिल्कुल अनिल जी, ये जो बिजनेस है रियल एस्टेट का, ये बिजनेस है ही ऐसा कि इसे एनुअली देखना ज्यादा बेहतर है। ये बात अलग है कि इस साल जो हमारा है इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही जो रिजल्ट्स है वो काफी ज्यादा बेहतर नजर आएंगे, क्योंकि जो 3,800 करोड़ का रिकग्निशन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर मैं मान के चल रहा हूँ काफी अच्छे नंबर हर क्वार्टर में ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी रियल एस्टेट कंपनी को देखे तो एनुअली